नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें अमोघलीला प्रभु ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी और सबको उस टिप्पणी के ऊपर बहुत बुरा लगा था और उसके बाद अमोघलीला प्रभु को 1 महीने के लिए बैन भी कर दिया गया था और उनको बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि गलती किसकी थी, उस पूरे कंट्रोवर्सी में किसकी गलती थी। अमोघलीला प्रभु की गलती थी या स्वामी विवेकानंद भी गलत थे या कोई और ही गलत था जो कि इस पूरी पिक्चर से बाहर है, कोई और ही एंटिटी है जो कि गलत थी और ये दोनों लोग ठीक थे। या एक बार पूरा विश्लेषण करेंगे कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में किसकी गलती थी बेसिकली। तो पहले आप ये वीडियो देखिए कि अमोघलीला प्रभु ने विवेकानंद के बारे में बोला क्या था। क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है। और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। एज अ व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। तो आपने देख लिया अमोघलीला प्रभु ने स्वामी विवेकानंद के स्मोकिंग के ऊपर और जो मीट खाते थे उसके बारे में टिप्पणी की थी और तो लोगों को बुरा लगा था कि इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। इस पूरी कंट्रोवर्सी में 4 एंटिटी इन्वॉल्व है। एक तो है अमोघलीला प्रभु खुद, और एक स्वामी विवेकानंद जिसके बारे में बात हो रही है, और एक है रामकृष्ण मिशन है जो कि संस्था है जिनसे स्वामी विवेकानंद जुड़े हुए थे, और एक संस्था है जो कि अमोघलीला प्रभु की है, माई आश्रय और इस्कॉन जो बोल सकते हैं। तो इनमें ये चारों लोगों के बीच में एक कंट्रोवर्सी है। तो बेसिकली इन्हीं चारों एंटिटी के बीच में हम देखेंगे कि किसने गलती की है यहाँ पे, या फिर कोई और ही 5वीं एंटिटी है जिसकी गलती थी। ठीक है, तो ये जो अमोघलीला प्रभु ने जो टिप्पणी की थी ये बेसिकली स्वामी विवेकानंद के कुछ खुद के लिखे हुए लेटर्स थे पुराने, और उनकी बुक है जो एक बुक पब्लिश होती है आज भी, वो बुक और उस लेटर से उन्होंने रेफरेंस लिया था अमोघलीला प्रभु ने, और उन्हीं चीज़ों को कोट करते हुए उन्होंने बोला था कि कोई भी एक जो सिद्ध पुरुष है वो मीट नहीं खाएगा और स्मोकिंग नहीं करेगा, ऐसे उन्होंने बोला था। तो अभी शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद से बेसिकली। तो स्वामी विवेकानंद ने मीट ईटिंग करते थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था अपनी बुक और अपने लेटर्स में, और स्मोकिंग भी करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने आज से एक मतलब 125 साल पहले उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि वो स्मोकिंग करते हैं और मीट ईटिंग करते हैं। तो आज मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में आज भी ये एक बहुत बड़ा टैबू है कि अगर कोई साधु है वो तो मीट नहीं खाएगा और स्मोकिंग ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो वो उस टाइम पे उन्होंने एक्सेप्ट की। तो वो चाहते, तो स्वामी विवेकानंद अगर चाहते तो वो कंटिन्यू रख सकते थे, मीट ईटिंग कर सकते थे, स्मोकिंग भी कर सकते थे, और किसी को पता भी नहीं चलता। उस टाइम कौन सा सोशल मीडिया था कि कोई उनको फोटो खींच लेता, है ना। वो छुप के करते रहते और किसी को पता नहीं चलता। बट उन्होंने ये चीज़, उनमें इतना करेज था कि उन्होंने ये चीज़ खोल के बताई, जबकि उनको पता था कि पब्लिक में काफ़ी उनको बुरा बोल सकते हैं इसके बारे में, उनकी इमेज भी ख़राब हो सकती है। बट इवन देन उन्होंने बताई ये चीज़ कि मैं स्मोकिंग करता हूँ और मैं मीट ईटिंग करता हूँ। तो वी शुड अप्रिशिएट स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, उन्होंने बताई वो चीज़, वो छुपा भी सकते थे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद को यहाँ पे हम क्लीन चिट देंगे पहली बात तो। और नेक्स्ट आता है जो उनकी संस्था है, जो रामकृष्ण मिशन है, जो उनके लेटर्स और बुक्स को पब्लिश करते हैं। तो बेसिकली अगर वो लोग चाहते तो वो भी इस चीज़ को छुपा सकते थे, वो भी बुक में एडिटिंग करके और छुपा सकते थे कि ये वाली चीज़ वो प्रिंट ही ना करते, तो आज किसी को पता नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ किया था स्वामी विवेकानंद ने। वो बुक में से हटा सकते थे, लेटर्स में से हटा सकते थे, बट उन्होंने भी सच्चाई जो थी वो लोगों के सामने रखी, और जो भी ओरिजिनल लेटर्स थे और जो भी ओरिजिनल बुक्स थी वो लोगों के सामने रखी। तो सो वी शुड अप्रिशिएट रामकृष्ण मिशन ऑल्सो, ओके, क्योंकि उन्होंने भी सच्चाई को सामने रखा, उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं हमसे। ठीक है, तो ये दोनों तो मुझे लगा ठीक है। अभी थर्ड चीज़ आती है अमोघलीला प्रभु के ऊपर। अमोघलीला प्रभु ने भी वही चीज़ कोट की जो कि बुक्स और ऑफिशियल बुक्स और लेटर्स में लिखी हुई थी। उन्होंने कुछ अपने आप से नहीं बोला, तो ऑब्वियसली जो उनके पास जो फैक्ट्स था उनका ही यूज करके उन्होंने वो सब कुछ बोला है। तो हम उस चीज़ के लिए उनको तो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो वही चीज़ बोली जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है बुक्स और लेटर्स की फॉर्म में। तो उनको तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हम गलत। ठीक है, अभी फोर्थ एंटिटी आती है यहाँ पे, माई आश्रय या इस्कॉन, जो भी उनकी संस्था है। तो उन्होंने भी लोगों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए अमोघलीला प्रभु को 1 महीने के लिए बैन कर दिया, जबकि उनको पता था कि इन्होंने सिर्फ जो फैक्ट्स हैं उनको ही कोट किया है और कोई इन्होंने झूठी बात या गलत बात नहीं बोली है। बट तब भी उन्होंने लोगों को भावनाओं को ध्यान रखते हुए उन्होंने 1 महीने के लिए उनको बैन कर दिया। उसके बाद भी अमोघलीला प्रभु ने आके लोगों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए माफ़ी मांगी, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें जो पूरे एपिसोड में पूरी जो भी ये जो 4 एंटिटी थी, ये सब लोग ठीक थे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर गलत कौन है बेसिकली इस पूरे एपिसोड में। तो इसमें मुझे लगता है कि जो हमारी जो
आम जनता है या जो हम सब लोग हैं बेसिकली, हमारी वजह से ये इतनी कंट्रोवर्सी बनी है बेसिकली। क्योंकि सिंपली विवेकानंद थे जो वो मीट ईटिंग करते थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। रामकृष्ण मिशन ने वो प्रिंट कर दिया जो कि सच्चाई थी। अमोघला प्रभु ने वो चीज़ कोट कर दी। माया आश्रय ने उनको बैन कर दिया ताकि लोगों को बुरा ना लगे, ठीक है। लेकिन गलत तो लोग हुए ना इसमें, जो वो सच्चाई को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक साफ चीज़ है, कोई अगर मीट ईटिंग करते हैं स्वामी विवेकानंद जो भी है, तो वो अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसमें लोग उसको उस सच्चाई से भाग क्यों रहे हैं उसमें? ऑब्वियसली ठीक है, हमारे समाज के हिसाब से वो टैबू है वो चीज़, लेकिन टैबू है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो करते थे, तो उनको आप पहली बात तो हमें उनको भगवान बनाना छोड़ना चाहिए हर एक इंसान को। स्वामी विवेकानंद भी एक इंसान थे, ठीक है, और उनमें भी गलती हो सकती है, तो वी शुड ओनली फोकस देयर बेस्ट पार्ट, ओके, नॉट एवरीथिंग। वो भी एक ह्यूमन थे तो उनमें भी गलतियाँ हो सकती है। सिमिलरली अमोघला प्रभु भी एक ह्यूमन है, तो वो भी कुछ गलत बोल सकते हैं, कुछ गलतियाँ हो सकती है। तो मेन हमारा काम है, मतलब एज ए आम जनता हमारा काम है कि उनकी अच्छी अच्छी जो भी टीचिंग्स हैं, अच्छी उनकी जो भी प्रैक्टिस हैं, उनको हम अपनी लाइफ में उतारें और उनसे इंस्पायर्ड हो। ये हमें करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं स्वामी विवेकानंद का, क्योंकि हमने पोस्टर अपने घर में टांग रखा है भगवान बना के, तो अब हमें अगर हमारे ऐसे अब हमें पता चल रहा है कि यार ये तो मीट ईटिंग करता है, तो हमारा जो खुद का बिलीफ सिस्टम है वो शेक हो रहा है अभी, तो हमें बुरा लग रहा है, तो हम फिर वो बात डाल रहे हैं अमोघला प्रभु पे कि इन्होंने गलत बोल दिया। यार उन्होंने तो फैक्ट ही कोट किया था खाली। तो हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि हमें जो रियलिटी है उसको लेके चलना चाहिए। और इन सबको जो भी अमोघला प्रभु है या और भी जितने सारे आचार्य हैं या जो भी आज के टाइम में भी हैं, सदगुरु भी हैं या कोई भी है, कोई भी इंसान है, स्वामी विवेकानंद है, कोई भी है, पुराने टाइम के भी आज के टाइम के भी, उनको उनको भगवान बनाना छोड़ के उनको एज ए इंसान ट्रीट करो और उनकी जो अच्छाई हैं उनसे इंस्पायर्ड हो और उनको अपनी लाइफ में उतारो उनकी अच्छाई को। उनको वो उनमें गलती हो सकती है, कल को हो सकता है कि अमोघला प्रभु का कुछ आएगी यार, ये मतलब कुछ भी हो सकता है। अमोघला प्रभु अगर ड्रिंकिंग करते हैं मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें तो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम कुछ भी। अगर वो अच्छी टीचिंग दे रहे हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो क्योंकि वो इंसान है यार, वो कोई भी इंसान है, उसमें कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें एक ओपन माइंडेड से एक्सेप्ट करना चाहिए। बेसिकली हम लोगों को ये चीज़ थोड़ी ना एज ए सोसाइटी हमें थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर आना चाहिए कि आइडियलाइज करने के चक्कर में हम इतना ज़्यादा आइडियलाइज कर देते हैं किसी भी पर्सनैलिटी को कि उसमें थोड़ी सी भी हमें गलती दिखती है, फिर हमें बुरा लगता है, फिर हम उस चीज़ के डिफेंड करने के लिए जाते हैं। बेसिकली हम उस पर्सनैलिटी को डिफेंड नहीं कर रहे होते, हम अपने बिलीफ सिस्टम को डिफेंड कर रहे होते हैं। रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन या मायाश्रय दोनों ही सनातन धर्म के दोनों संस्थाएं हैं, तो दोनों को हमें बेसिकली दोनों की टीचिंग हमें करके देखनी चाहिए और जो हमें अच्छी लगे वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब हम स्वामी विवेकानंद की चीज़ों को लेके बैठेंगे कि इस इंसान में ये कमी थी, ये था, वो था, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। वो एक इंसान थे, उन्होंने जो अच्छी अच्छी टीचिंग जो भी दुनिया में दी या जो भी नहीं दिया, जो भी किया उन्होंने, वो सब हमारे सामने है। अगर हमें उनका काम अच्छा लगता है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनका काम, नहीं अच्छा लगे तो हमें दूसरी संस्था जाना चाहिए, सिंपल। उनको भगवान बना के और उनकी गलतियाँ निकालना और फिर उन पर लड़ाइयाँ करना, फिर उनमें आर्ग्यूमेंट्स करना, फिर उस चीज़ का बुरा मानना, मतलब दिस इज़ नॉट डन, ठीक है। तो एज ए सोसाइटी हमें थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय श्री राम।